नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऑन पैसिव और विक्ट्री विद ऐश की सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा जानकारी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और थोड़ी सी उलझन भी है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम हर एक पहलू को बहुत ही सरल, आसान भाषा में समझेंगे। ये साल 2026 हम सबके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। ऑन पैसिव के सफर में एक नया मोड़क आया है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमें एक विजन दिया था, एक सपना दिखाया था और अब उस सपने को एक नई दिशा मिल रही है। यह समय है उस दिशा को समझने का और यह जानने का कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑन पैसिव एक कंपनी के तौर पर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जो पुराना मॉडल था, जो पुरानी बातें थीं, वे अब पीछे छूट रही हैं। अब एक बिल्कुल नया अध्याय हमारे सामने खुलने वाला है, जिसकी नींव रखी जा रही है विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के जरिए। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, यह एक पुल है, एक ब्रिज है जो हमें पुराने ऑन पैसिव से एक नए शक्तिशाली बिजनेस मॉडल की तरफ ले जाएगा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे कमीशंस का क्या होगा, हमें आगे क्या करना है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी सीधे और सच्चे तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के। चलिए इस सफर को साथ मिलकर शुरू करते हैं। इस नए साल की शुरुआत के साथ ही हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। मिस्टर ऐश मुफारेह के हालिया अपडेट्स ने यह साफ कर दिया है कि 2026 और आने वाले साल हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली और सफल होने वाले हैं। तैयारी जोरों पर है और हमें भी इस तैयारी का हिस्सा बनना है। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझने का है। यह समय पुरानी बातों को लेकर परेशान होने का नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी करने का है। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म इसी तैयारी का पहला कदम है। यह हमें सिखाएगा, हमें गाइड करेगा और हमें उस नए बिजनेस के लिए तैयार करेगा जो हमारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हमें बस खुले दिमाग से इसे अपनाना है और सीखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ओईएस बैक ऑफिस में आई लेटेस्ट अपडेट्स को डिकोड करेंगे, ओ न्यूज़ 20 सीरीज के महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर आपकी क्या भूमिका होने वाली है। यह जानकारी सीधे आधिकारिक स्रोतों से ली गई है, ताकि आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचे। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और आज हम सब मिलकर उस ताकत को हासिल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर फाउंडिंग मेंबर के मन में है, हमारे पेंडिंग कमीशंस का क्या होगा। वो कमीशंस जो हमारे ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम के बैक ऑफिस में दिख रहे थे, उनका भविष्य क्या है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अब हमें मिलना शुरू हो गया है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने इस पूरे मामले पर पारदर्शिता लाने के लिए एक मल्टी पार्ट वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसका नाम है ओ न्यूज़ 20। यह सीरीज आपके हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि पूरी सच्चाई किश्तों में सामने आएगी। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ओ न्यूज़ 20 सीरीज का पहला पार्ट यानी पार्ट 1 पहले ही हमारे ओईएस बैक ऑफिस में रिलीज किया जा चुका है। जिन लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे तुरंत अपने ओईएस अकाउंट में लॉग इन करें और इस अपडेट को जरूर देखें। यह पहला कदम है उस सच्चाई को जानने का जो पिछले कुछ समय से एक रहस्य बनी हुई थी। इस पहले पार्ट में आपको एक आधार मिलेगा, एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि कंपनी किस दिशा में सोच रही है और पेंडिंग कमीशंस को लेकर क्या योजना बन रही है। इसे देखकर आपके मन में चल रही बहुत सी अटकलों पर विराम लग सकता है और आपको एक स्पष्टता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या। ओ न्यूज़
20 सीरीज का पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी आना बाकी है। इन्हीं आने वाले पार्ट्स में हमें पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे पेंडिंग कमीशंस का अंतिम स्टेटस क्या होगा, वे हमें मिलेंगे या नहीं, और अगर मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे। इन सभी सवालों के निर्णायक जवाब हमें इन्हीं आने वाले अपडेट्स में मिलेंगे। ये पूरी तरह से मिस्टर ऐश मुफारेह द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर करेगा, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या किसी और की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार करना है, जो हमें ओईएस बैक ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी हमें इंतजार करना है, लेकिन यह इंतजार एक अंधकार वाला इंतजार नहीं है, बल्कि एक उम्मीद वाला इंतजार है। हमें पता है कि जवाब आ रहा है, हमें पता है कि कंपनी हमसे बात कर रही है। ओ न्यूज़ 20 सीरीज इसी कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो हमारा काम अभी सिर्फ इतना है कि हम नियमित रूप से अपने ओईएस बैक ऑफिस को चेक करते रहें, और जैसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 रिलीज हों, उन्हें ध्यान से देखें और समझें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पेंडिंग कमीशंस के बारे में सही और आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य रखें, क्योंकि जवाब रास्ते में है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। बहुत से लोगों के मन में इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह कोई नया अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से हमें पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, विक्ट्री विद ऐश कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां से आपको सीधे तौर पर कोई कमीशन या कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी पैसों का लेन देन नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है कि यह प्लेटफॉर्म आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। विक्ट्री विद ऐश असल में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशनल हब है। इसका मुख्य उद्देश्य हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और आने वाले नए बिजनेस मॉडल के लिए तैयार करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक पुल की तरह काम करेगा जो हमें एक नई कंपनी और एक बिल्कुल नए बिजनेस की तरफ ले जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस्टर ऐश मुफारेह हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। यहां पर हमें ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे, वेबिनार्स होंगे और वो सारी जानकारी दी जाएगी जो हमें नए बिजनेस को समझने और उसमें सफल होने के लिए जरूरी है। यह हमारी स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर है। आप इसे एक स्कूल या कॉलेज की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप किसी नई फील्ड में काम करने से पहले उसकी पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक उसी तरह विक्ट्री विद ऐश हमें उस नए बिजनेस की पढ़ाई कराएगा जो ऑन पैसिव हमारे लिए लेकर आ रहा है। नए बिजनेस का मॉडल क्या होगा, उसमें इनकम कैसे जनरेट होगी, हमारा रोल क्या होगा, ये सारी जानकारी हमें धीरे धीरे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पता चलेगी। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हल्के में बिल्कुल न लें। यहां होने वाली हर ट्रेनिंग, हर अपडेट आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अपनी सफलता की तैयारी का एक जरूरी हिस्सा समझें। तो आपको करना क्या है? आपको नियमित रूप से विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर भी लॉग इन करना है। वहां आने वाले अपडेट्स को पीआरएचना है, और जब ट्रेनिंग सेशंस शुरू हों तो उनमें पूरी लगन और ईमानदारी से हिस्सा लेना है। ये मत सोचिए कि यहां से कमाई नहीं हो रही तो यह जरूरी नहीं है। असल में भविष्य की कमाई की नींव यहीं रखी जाएगी। जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर सीखने में जितना ज्यादा समय और ऊर्जा लगाएगा, वह आने वाले नए बिजनेस में उतना ही ज्यादा सफल हो पाएगा। इसलिए अपनी सीखने की मानसिकता को जगाइए और विक्ट्री विद ऐश को अपनी सफलता की पहली सीढ़ी बनाइए। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो हम सभी को सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, भविष्य का नया बिजनेस मॉडल और हमारी इनकम। दोस्तों, ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि हमारी असली इनकम तब शुरू होगी जब नई कंपनी और नया बिजनेस मॉडल पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी लॉन्च की तैयारी है। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म हमें इसी नए बिजनेस के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन यह नया बिजनेस मॉडल आखिर होगा कैसा? इसमें कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा और हमारी इनकम कैसे बनेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। फिलहाल इस नए बिजनेस मॉडल और कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में
कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये सब कुछ अब भी पर्दे के पीछे है और सही समय आने पर ही इसे हमारे सामने लाया जाएगा। मिस्टर ऐश मुफारेह ने अपने अपडेट्स में यह साफ किया है कि 2026 और उसके बाद के साल हम सबके लिए बहुत ही शक्तिशाली और सफल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो भी प्लान बन रहा है वो बहुत बड़ा और अभूतपूर्व है। हमें एक ऐसी उम्मीद और विश्वास रखने की जरूरत है कि जो भी होगा वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए ही होगा। यह एक सस्पेंस की तरह है जिसके क्लाइमेक्स का हम सभी को इंतजार है। ये समझना जरूरी है कि कंपनी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर खुद को बदलती है तो उसमें समय लगता है। पुरानी चीजों को समेटना और नई चीजों की नींव रखना एक जटिल प्रक्रिया है। ऑन पैसिव का लक्ष्य सिर्फ एक और एमएलएम कंपनी बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित हो। जो नया बिजनेस मॉडल आएगा वो शायद हमारे सोचे हुए पारंपरिक मॉडल से बिल्कुल अलग हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो या फिर किसी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर। हमें बस खुले दिमाग से इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। तो 2026 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी धीरे धीरे हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हम उस नए बिजनेस का हिस्सा बन चुके होंगे और हमारी इनकम की शुरुआत हो चुकी होगी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हमें लंबी दौड़ डीएच के लिए खुद को तैयार करना है। विश्वास रखें, क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारेह के शब्दों में तैयारियां आपको और मुझे 2026 और उसके बाद के वर्षों के लिए शक्तिशाली और सफल बनाने के लिए की जा रही हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमें अभी क्या करना चाहिए। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल सलाह देना चाहता हूं जो सीधे तौर पर आधिकारिक अपडेट्स पर आधारित है। अक्सर जब ऐसी स्थिति होती है तो हम या तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या फिर निराश होकर सब कुछ छोड़ डीएच देते हैं। हमें इन दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन से बचना है। हमें एक संतुलित और समझदारी भरा रास्ता अपनाना है। यह समय है स्मार्ट एक्शन लेने का, न कि इमोशनल रिएक्शन देने का। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, कृपया अपने मौजूदा काम, अपनी नौकरी या अपने बिजनेस को बिल्कुल भी न छोड़ें। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन और मेहनत से करते रहें। ऑन पैसिव आपका भविष्य है, आपकी उम्मीद है, लेकिन आपका वर्तमान आपकी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। जब तक ऑन पैसिव के नए बिजनेस मॉडल से एक स्थिर और नियमित आय शुरू नहीं हो जाती, तब तक अपने मौजूदा आय के स्रोत को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे अपना प्लान बी या सेफ्टी नेट समझकर चलें। यह आपको मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत रखेगा। दूसरी सलाह है कि आपको एक्टिव और जागरूक रहना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर ऑन पैसिव के बारे में ही सोचते रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दिन में कम से कम एक बार, यानी 24 घंटे में एक बार, अपने OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम और विक्ट्री विद ऐश दोनों प्लेटफॉर्म्स के बैक ऑफिस में लॉग इन जरूर करें। वहां अपडेट्स या अनाउंसमेंट सेक्शन को चेक करें। कंपनी की तरफ से आने वाली कोई भी नई जानकारी सबसे पहले वहीं पोस्ट की जाएगी। यह 5 मिनट का काम आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा और आपको किसी भी अफवाह से बचाएगा। इसे अपनी एक दैनिक आदत बना लें, जैसे आप रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं। तीसरी और आखिरी सलाह यह है कि धैर्य रखें और सकारात्मक बने रहें। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण हो रहा है और बड़ी चीजों में समय लगता है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। हमें कंपनी और मिस्टर ऐश मुफारेह के विजन पर विश्वास रखना होगा। निराशा और नकारात्मकता हमें कमजोर करेगी, जबकि धैर्य और सकारात्मकता हमें मजबूत बनाएगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सीखने पर फोकस करें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर फोकस करें और जब एक्शन लेने का समय आए तो उसके लिए तैयार रहें।
आपका भविष्य आपके आज के धैर्य और विश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आता है या जानकारी धीरे धीरे सामने आती है, तो एक चीज बहुत तेजी से फैलती है, और वो है अफवाह। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स का जमाना है, जहां कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो खुद को एक्सपर्ट बताकर आपको आधी अधूरी या गलत जानकारी देंगे। कोई कहेगा कि कमीशन कल ही मिलने वाला है, तो कोई कहेगा कि सब कुछ बंद हो गया है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया ऐसी किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सही और आधिकारिक जानकारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत है, और वो है ऑन पैसिव का ऑफिशियल बैक ऑफिस यानी ओईएस और विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म। मिस्टर ऐश मुफारे या कंपनी की मैनेजमेंट टीम जब भी कोई घोषणा करना चाहेगी, तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा जो लीडर्स सीधे कंपनी के संपर्क में हैं और वेबिनार्स में ऑफिशियल जानकारी साझा करते हैं, आप उनकी बात सुन सकते हैं। लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति, किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी भी अनवेरिफाइड यूट्यूब वीडियो पर भरोसा करना अपनी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। हमेशा जानकारी के स्रोत को जरूर जांचें। अफवाहें हमारे मन में कंफ्यूजन, डर और शक पैदा करती हैं। ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें सही फैसला लेने से रोकती है। जब आप कोई अफवाह सुनते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप अपने अपलाइन को फोन करते हैं, वो किसी और को करता है, और इस तरह एक नेगेटिविटी का पूरा चक्र बन जाता है। इस चक्र को तोड़ ढने का सबसे आसान तरीका है कि आप अफवाहों को नजरअंदाज करना सीख लें। जब तक आप कोई जानकारी खुद अपने बैक ऑफिस में न देख लें, तब तक उसे सच न मानें। यह एक सिंपल सा नियम है जो आपको बहुत सारी मानसिक परेशानी से बचाएगा। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला, अपने सोशल मीडिया फीड और व्हाट्सएप ग्रुप्स को थॉट फिल्टर करें। हर किसी की बात पर यकीन न करें। दूसरा, अगर कोई आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज भेजता है, तो उससे पूछें कि इसका ऑफिशियल सोर्स क्या है, क्या यह बैक ऑफिस में आया है। तीसरा, और सबसे जरूरी, अपनी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ओईएस और विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहे। यह आपको शांत, फोकस्ड और सही रास्ते पर रखेगा। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन सिर्फ सही ज्ञान। गलत जानकारी ज्ञान नहीं, बल्कि एक बोझ है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत का सार क्या है? सार यह है कि हम एक बहुत ही रोमांचक लेकिन नाजुक मुद्दों पर खड़े हैं। ऑन पैसिव एक कायापलट के दौर से गुजर रहा है। पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है और एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने की तैयारी में है। 2026 का यह साल उसी तैयारी का साल है। यह हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की और हमारी सीखने की इच्छा की परीक्षा का समय है। जो इस परीक्षा में पास होगा, वही आने वाले सुनहरे भविष्य का हिस्सा बन पाएगा। यह समय है एक साथ खड़े होने का, एक दूसरे को सहारा देने का और कंपनी के विजन पर भरोसा बनाए रखने का। हमने आज कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि ओईएस में पेंडिंग कमीशंस का सच जानने के लिए हमें ओ न्यूज 20 सीरीज के अगले पार्ट्स का इंतजार करना होगा। हमने यह भी समझा कि विक्ट्री विद ऐश कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। हमने यह भी माना कि हमें अपने मौजूदा काम को जारी रखना है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। और सबसे जरूरी बात, हमें अफवाहों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करना है, जो हमें हमारे बैक ऑफिस में मिलेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन जब सपना बड़ा हो तो इंतजार भी लंबा हो सकता है। आपने और मैंने एक बहुत बड़े विजन के लिए फाउंडरशिप ली थी। ये विजन सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाने का नहीं था, बल्कि जिंदगी को बदलने का था, दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालने का था। अब जब उस विजन को साकार करने के लिए एक मजबूत और स्थायी नींव रखी जा रही है, तो हमें थोड़ा धैर्य तो दिखाना ही होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और विश्वास रखें कि सही समय पर सही चीजें जरूर होंगी। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस एक नई शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही कोई भी नई ऑफिशियल अपडेट आएगी,
मैं उसे आप तक सबसे सरल भाषा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपके मन का कोई बोझ हल्का हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपनी टीम के हर एक मेंबर के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। आपके मन में कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।